आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि गोवा में कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, कब से शुरू हुए, इसके बारे में आपको जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि अपना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस विरोध प्रदर्शन को कवर नहीं कर रहा। जब से इसकी शुरुआत हुई, इसमें क्या क्या हुए, कौन से घटनाएं हुए, वो आपको इसलिए पता नहीं चल पा रही क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। अब उसके पीछे क्या कारण है, उनकी क्या परेशानी है, ये तो उन्हें ही पता होगा। जहाँ तक बात रही इन विरोध प्रदर्शन की, तो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं 3 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। पहला है 4 लेनिंग ऑफ NH4A, दूसरा है साउथ वेस्टर्न रेलवे ट्रैक डबलिंग और तीसरा है लेइंग ऑफ 400 kV ट्रांसमिशन लाइन। जाहिर सी बात है कि हम बात करेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे ट्रैक डबलिंग की, हम बात करेंगे लोंडा वास्को ट्रैक डबलिंग की। उससे पहले आप में से बहुत लोग मुझे पूछ रहे हो साउथ वेस्टर्न रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट दीजिए कि लोंडा से वास्को के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम कब तक पूरा होगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन काम अगले साल जून तक पूरा हो सकता है। तो हम बात आज करेंगे सिर्फ डबलिंग के बारे में, डबलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, क्या साउथ वेस्टर्न रेलवे ट्रैक डबलिंग ज़रूरी है, क्या लोंडा वास्को ट्रैक डबलिंग ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो फिर कोंकण रेलवे ट्रैक डबलिंग क्यों नहीं ज़रूरी है, क्या इसके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन जायज़ है, क्या ये सिर्फ ट्रैक डबलिंग सिर्फ कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा रहा है या फिर सही में इसका मकसद है टूरिज़्म को बूस्ट करना। इन सब प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में बता देता हूँ। एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब साउथ वेस्टर्न रेलवे दूधसागर वाटरफॉल्स के सामने दूसरा रेलवे ब्रिज नहीं बनाएगी। जी हाँ, अब वहाँ पे दूसरा रेलवे ब्रिज नहीं बनाया जाएगा। इसकी जगह साउथ वेस्टर्न रेलवे दूधसागर वाटरफॉल्स के पीछे से एक 1.8 किलोमीटर लंबा रेलवे टनल के जरिए रेलवे ट्रैक बिछाएगी। जी हाँ, दूधसागर वाटरफॉल्स के पीछे अब 1.8 किलोमीटर लंबा टनल बनाया जाएगा। यानी अब दूधसागर वाटरफॉल्स के सामने नया रेलवे ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करना था, जिससे कि दूधसागर वाटरफॉल को हानि पहुँचती, वो अब नहीं होगी। और इसी के चलते वहाँ के लोकल जो है, जिनकी रोज़गारी दूधसागर वाटरफॉल्स पे निर्भर रहती थी, अब वो लोग बहुत खुश हैं क्योंकि दूधसागर वाटरफॉल्स को कोई हानि नहीं होने वाली। इससे पहले कि हम ये समझे कि विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, उससे पहले हमको इतिहास में जाना होगा। 1991 में जाना होगा, जब कोंकण रेलवे भी नई रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहा था रोहा से लेकर ठोकुर के बीच, और जब कोंकण रेलवे पेरेनेम से लेकर कारवार के बीच रेलवे लाइन बिछाने आया, तब उसके खिलाफ भी गोवा में विरोध प्रदर्शन हुए थे। जैसे कि आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सेम टू सेम वैसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। नई रेलवे लाइन का तब विरोध किया जा रहा था। बस फ़र्क इतना है कि आज सोशल मीडिया है, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। और हो सकता है कि इसी सोशल मीडिया की वजह से आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको बहुत सारा सपोर्ट मिला, और जिस सपोर्ट के कारण ही यहाँ की सरकार पे दबाव बना, और दबाव बनने के बाद यहाँ की सरकार ने कुल्लेम वास्को डबलिंग को होल्ड पर रख दिया। वापस आते हैं 1991 में, जब कोंकण रेलवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। आगे चल के ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1992 को जो प्रदर्शनकारियों ने पेटिशन दायर की थी, उनकी सब पेटिशन डिसमिस कर दिया और कहा द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इज़ नेग्लिजिबल। यानी ये बात साफ है कि एक रेलवे ट्रैक बिछाने में बहुत कम नुकसान होता है, पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होता है। और कोंकण रेलवे आज गोवा की टूरिज़्म को और गोवा के लोगों को कितना मदद कर रही है, ये तो आपको पता ही होगा। टूरिज़्म को कोंकण रेलवे ने बहुत बूस्ट दिया है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप एक दिन किसी भी रेलवे स्टेशन पर बिताकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। गोवा को टूरिज़्म हब किस लिए बोलते हैं? टूरिज़्म हब इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोंकण रेलवे ट्रेन के द्वारा अन्य देश के अन्य जगहों से टूरिस्ट को गोवा लेकर आता है, जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमते हैं, और इसी के बाद गोवा को टूरिज़्म हम कहा जाता है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि साउथ वेस्टर्न रेलवे ट्रैक डबलिंग का विरोध क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे मुख्य तौर पर 2 कारण हैं। पहला है डिफॉरेस्टेशन और दूसरा है इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल आफ्टर डबलिंग। यानी डबलिंग के बाद कोल ट्रांसपोर्टेशन दुगना हो जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। मेरा ये मानना है कि अगर एक व्यक्ति एक पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो मैं उसका सपोर्ट ज़रूर करूँगा। पर इसी के साथ हमको ध्यान रखना होगा कि हमारे लिए डबलिंग भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है बढ़ते पॉपुलेशन को संभालने के लिए। अगर आपको पता होगा तो गोवा में मारमागोआ पोर्ट के ज़रिए कोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है साउथ वेस्टर्न रेलवे के ज़रिए, और इसी मारमागोआ पोर्ट की जो कोल हैंडलिंग कैपेसिटी है वो है 12 मिलियन टन पर एनम, और इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। पर लोगों का ये मानना है कि जैसे
रेलवे ट्रैक डबलिंग का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद इसकी जो कोल कैरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा और यहाँ से जो कोल ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसकी संख्या दुगना हो जाएगी। लोगों का ये मानना है, पर यहाँ की सरकार की माने तो यहाँ की सरकार का कहना है कि मारमगा पोर्ट की जो कोल हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ये बात सच मान ले कि यहाँ की सरकार मारमगा पोर्ट की जो कोल हैंडलिंग कैपेसिटी उसको कम कर रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के डबलिंग के बाद भी उतना ही कोल ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जितना अभी किया जा रहा है। और एक और अपडेट जो मैं आपको पहले बताना भूल गया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी यहाँ पर टीनाघाट कुल्लेम के बीच प्रपोज रेलवे ट्रैक डबलिंग का निरीक्षण करने आई थी कुछ महीने पहले। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो एंगल है वो भी हमें मिस नहीं करना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे कारण की वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे परेशानी ये है कि रेलवे लाइन भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरेगी जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी रेलवे लाइन बिछाने के लिए जाहिर सी बात है पेड़ काटने होंगे। बहुत लोगों का कहना है कि सिर्फ 20,000 पेड़ काटे जाएंगे, कुछ लोगों का कहना है कि 70,000 पेड़ काटे जाएंगे। पर अगर हम प्रैक्टिकल होकर सोचे तो हमें पता चलेगा कि एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए बहुत कम ज़मीन की ज़रूरत होती है और यहाँ पर रेलवे के पास ऑलरेडी बहुत सारी ज़मीन ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है रेलवे ट्रैक डबलिंग करने के लिए। चलिए फिर भी मान लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले तो एक रेलवे ट्रैक की कुल चौड़ाई होती है 1.7 मीटर्स और लंबाई डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर हम बात करें कुल्लेम से कैसल रॉक सेक्शन की तो कुल्लेम से कैसल रॉक की दूरी है सिर्फ 26 किलोमीटर। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते तो हो जाता है 26,000 मीटर। अगर हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करें लेंथ इंटू ब्रेथ तो लेंथ है हमारे पास 26,000 मीटर और ब्रेथ है 1.7 मीटर। तो हमें कुल क्षेत्रफल के बारे में पता चलेगा जो है 44,200 स्क्वायर मीटर। अगर हम इसे स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये है 0.0442 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुल क्षेत्रफल से तुलना करें तो उसका क्षेत्रफल है 240 स्क्वायर किलोमीटर। तो वहीं पे हमें यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम की ज़मीन चाहिए रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। जी हाँ, 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम की। ये मैंने अप्रॉक्स लगाया है क्योंकि रेलवे के पास ऑलरेडी यहाँ पर ज़मीन बहुत सारी उपलब्ध है पहले से, और उसी के बाद अगर कुछ और ज़मीन चाहिए एक्स्ट्रा तो वो हमने कैलकुलेट काउंट साथ में नहीं किया है। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत प्रोटेक्टेड एरिया में रेलवे लाइन बिछाना इलीगल है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हो, पर अगर आपको पता होगा तो 2019 में ही इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें कहा गया था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 रेलवे ट्रैक डबलिंग और गेज कन्वर्जन पे लागू नहीं होगा अगर 1980 से पहले वो ज़मीन रेलवे के पास थी या फिर नॉन प्रोटेक्टेड एरिया में आती थी। और इसीलिए यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे को पूरा अधिकार है रेलवे ट्रैक डबलिंग करने का, क्योंकि 1980 से पहले ही साउथ वेस्टर्न रेलवे ने कुल्लेम वास्को नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए ज़मीन ऑलरेडी यहाँ के लोगों से ले ली थी। आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सबको पता है कि रेलवे ट्रैक डबलिंग कितना ज़रूरी है और अगर हम इसमें से कोल ट्रांसपोर्टेशन को हटा दें तब तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। पर अगर हम इन तीनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ देखते हैं तो ये थोड़ा चिंता का विषय है और इसीलिए हमें पर्यावरण का ध्यान ज़्यादा रखना होगा और उसके बाद हमें डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। और इसीलिए यहाँ पर रेलवे को बहुत सतर्कता से नई रेलवे लाइन बिछाने का काम करना होगा।